हेलो एंड वेलकम बैक टू माय उदयपुर सीरीज। आई होप आपको याद होगा इन लास्ट एपिसोड वी हैव विजिटेड सहेलियों की बाड़ी, करनी माता टेम्पल, लेक पिचोला एंड अ डिनर एट शामियाना। आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर के वेरी फेमस जगदीश टेम्पल के बारे में। इस मंदिर को 1651 में बनवाया गया था जब उदयपुर के राजा थे महाराणा जगत सिंह। इसके कंस्ट्रक्शन में माड़ू गुर्जर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो कॉम्बिनेशन है गुजराती और राजस्थानी आर्किटेक्चर का। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में वास्तुशास्त्र और हिंदू आर्किटेक्चरल साइंस का अच्छा इस्तेमाल किया है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान श्री विष्णु को। Overall, this temple is very close to City Palace and it is a big tourist attraction in old city of Udaipur. मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा उदयपुर किंगडम को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए और पहुंच गया सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस तक जाने के लिए आपको एक गेट क्रॉस करना होगा, जिसके लिए आपको स्पेंड करने होंगे 18 इंडियन रुपीज फॉर वन पर्सन। On your way to Monsoon Palace, you can enjoy the mountains and the scenic view. Once you reach on top, आप देखेंगे एक बड़ा गार्डन टेरेस एंड मॉनसून पैलेस इटसेल्फ। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं मॉनसून पैलेस से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। सज्जनगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट इन 1884। इन फैक्ट महाराणा सज्जन सिंह काफी हद तक इन्वॉल्व थे इसके आर्किटेक्चर और डिजाइन में। बट इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया महाराणा फतेह सिंह ने। जानते हैं क्यों? ट्रेजेडीज बताकर नहीं होती और ऐसी ही ट्रेजेडी हुई महाराणा सज्जन सिंह के साथ एंड ही डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉनसून पैलेस। अरावली हिल से घिरे होने की वजह से दिस प्लेस वाज आल्सो अ होम ऑफ सेवरल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और रॉयल फैमिलीज पर्टिकुलरली इस फोर्ट को एक हंटिंग लॉज की तरह भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एज अ विजिटर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन सी अमेजिंग राजस्थानी आर्किटेक्चर एंड आर्ट वर्क। इस लॉबी में पैलेस से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन एक ऑडियो बुक में कंटिन्यूस प्ले होती हैं, विच गिव्स यू अ वाइब ऑफ अ हिस्टोरिक एक्सपो। अरावली हिल्स की बंसदारा पीक पर बने इस पैलेस की ऊंचाई समुद्र से लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर है। इस हाइट के साथ आप अरावली हिल्स के इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ रॉयल फैमिलीज ने मॉनसून क्लाउड्स को ट्रैक करने के लिए भी इस पैलेस का बखूबी इस्तेमाल किया। अगर डिज़ाइन की बात करें तो इस पैलेस में राजस्थानी आर्किटेक्चर स्टाइल का भी इस्तेमाल बखूबी किया गया है। मॉनसून पैलेस एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है उदयपुर में, क्योंकि यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं अरावली हिल्स का व्यू और इसकी फ्रंट बैल्कनी से आप देख सकते हैं पूरा उदयपुर शहर इंक्लूडिंग लेक पिचोला एंड लेक फतेह सागर इन वन पिक्चर। उदयपुर की हिस्ट्री एक्सप्लोर करने के साथ साथ अब वक्त आ गया था उदयपुर के स्वाद को भी चखा जाए और मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन नटराज डाइनिंग हॉल की तरफ। So I'm at Natraj. They are famous for Rajasthani thali and I'm going to have a thali in the thali section. ये रेस्टोरेंट काफ़ी फास्ट पेस्ड है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे और बैठेंगे दे विल स्टार्ट सर्विंग यू द ऑथेंटिक राजस्थानी फूड एंड ट्रस्ट मी, आप वैरायटी देखकर हैरान हो जाएंगे। इस अनलिमिटेड और ऑथेंटिक राजस्थानी थाली के लिए आपको स्पेंड करने होंगे 260 इंडियन रुपीस पर पर्सन।
नटराज के इस मैसिव मील के बाद मैं पहुंचा गुलाब बाग एक छोटी सी वॉक के लिए, और गुलाब बाग के तुरंत बाद मैं पहुंच गया गणगौर घाट। ये घाट दो मेजर फेस्टिवल्स के लिए बहुत फेमस है। फर्स्ट इज गणगौर फेस्टिवल एंड सेकंड इज जल झूलनी एकादशी। गणगौर घाट पर ही लोकेटेड है एक और हेरिटेज साइट जिसका नाम है बगौर की हवेली। बगौर की हवेली एक म्यूजियम कम हवेली है जिसमें एंट्री करने के लिए आपको स्पेंड करने होंगे 55 इंडियन रुपीस। इस बिल्डिंग को 18th सेंचुरी में बनवाया था श्री अमरचंद बड़वा ने, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे मेवाड़ डायनेस्टी के। इसके बाद 1878 में बगौर के महाराज शक्ति सिंह ने इस बिल्डिंग को एक्सटेंड किया और इस बिल्डिंग का नाम पड़ा बगौर की हवेली। लेक के दूसरी तरफ से रात में बगौर की हवेली कुछ ऐसी दिखती है। आज ये हवेली एक म्यूजियम में बदल चुकी है, पर 1947 से पहले इस बिल्डिंग का पोजीशन मेवाड़ स्टेट के पास ही था। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से 1986 तक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस हवेली को यूज किया फॉर हाउसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इन 40 सालों में बगौर की हवेली की हालत बद से बदतर हो गई। 1986 में इस गलती को सुधारा गया और गवर्नमेंट ने अपना होल्ड छोड़कर इस बिल्डिंग को हैंडओवर किया वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर को। हवेली के रिस्टोरेशन के लिए कंसल्ट किया गया एक्सपर्ट हिस्टोरियंस और रॉयल फैमिली मेंबर्स को। आज बगौर की हवेली एक सुंदर म्यूजियम और हेरिटेज साइट है। इस म्यूजियम में आर्ट और कल्चर के अलावा आप मेवाड़ किंगडम के हथियारों को भी देख सकते हैं। हवेली के इस एग्जीबिशन हॉल में आप देख पाएंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इम्प्रूवमेंट किया गया था मेवाड़ के हथियारों में, और वहाँ के किंग्स बखूबी इस्तेमाल करते थे इन हथियारों को। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।